राधे राधे। आज की प्रेरणादायक व मनोरंजक कहानी है। एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहाँ हर ओर हरियाली, शांति और खुशहाली थी। उस राज्य की एक राजकुमारी थी, आर्या। वह जितनी सुंदर थी, उससे कहीं अधिक अद्भुत उसकी शक्तियाँ थीं। कहते हैं उसके जन्म के समय आकाश में प्रकाश फैल गया था और ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालिका साधारण नहीं बल्कि धर्म और न्याय की रक्षक बनेगी। राजकुमारी आर्या के पास जन्म से ही अनोखी शक्तियाँ थीं। वह मन पढ़ सकती थी, तत्वों को नियंत्रित कर सकती थी और एक स्पर्श से किसी के दर्द को मिटा सकती थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसे राज सिंहासन या सत्ता में कोई रुचि नहीं थी। उसे महलों की चमक धमक से अधिक सुकून मिलता था लोगों के बीच रहकर उनकी मदद करने में। वह अक्सर अपने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वेश में गांव-गांव जाती। जहां कोई दुखी होता वहां वह बिना पहचान बताए उसकी सहायता करती। किसी किसान की सूखी जमीन पर वह हल्की सी वर्षा कर देती, किसी बीमार बच्चे को अपने स्पर्श से ठीक कर देती और जहां अन्याय होता वहां वह सवे खड़ी हो जाती। लेकिन आर्या सिर्फ दयालु ही नहीं थी, वह न्याय की सख्त संरक्षक भी थी। जो लोग बुरे कर्म करते, झूठ बोलते, छल करते, अत्याचार करते, उनसे वह बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतती। उसकी एक विशेष शक्ति थी, कर्म दर्पण। वह किसी भी व्यक्ति के पिछले कर्मों को देख सकती थी और उसी के अनुसार उसे दंड देती थी। एक बार राज्य में एक अत्याचारी सेनापति था जो गरीबों को सताता था। जब आर्या को इसका पता चला तो वह उसके सामने प्रकट हुई। सेनापति ने उसे एक साधारण लड़की समझकर अपमान किया। तभी आर्या की आंखों में दिव्य प्रकाश चमका। उसने अपना हाथ उठाया और कर्म दर्पण के माध्यम से सेनापति को उसके सारे पाप दिखा दिए। वह अपने ही कर्मों की पीड़ा से कांप उठा। आर्या ने उसे कठोर दंड दिया, न कि बदले की भावना से बल्कि न्याय स्थापित करने के लिए। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि एक अदृश्य शक्ति है जो अच्छे लोगों की रक्षा करती है और बुरों को उनके कर्मों का फल देती है। लोग उसे प्रकाश की रानी कहने लगे, भले ही वह कभी राजगद्दी पर नहीं बैठी। आर्या का एक ही उद्देश्य था, दुनिया में अच्छाई को बढ़ावा देना और बुराई का अंत करना। समय बीतता गया पर उसकी कहानी अमर हो गई, क्योंकि वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वह न्याय, दया और शक्ति का जीवंत रूप थी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्ची शक्ति राज करने में नहीं बल्कि सही के लिए खड़े होने में होती है।